वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो अब मैं आपको एक इशू बता देता हूँ। जब कुछ टाइम हो जाएगा आपके एप्लीकेशन का बनाए हुए, तो आपके पास भी सेम प्रॉब्लम आएगा कि आपके पास मेन्यू वगैरह शो होना बंद हो जाएगा। तो इस केस में आपको करना क्या है, जाना है आपको फायरबेस पे, और फायरबेस में जाने के बाद आपको जाना है रियल टाइम डेटाबेस में, और आपको रूल में जाने के बाद आपका मेल भी चेक कर लेना है। एक तो आप पहले जाना है यहाँ पे जीमेल पे, जाना आपके जिस आईडी से लॉगिन है, आपको अपडेट में जाके आपको कुछ मिल जाएगा फायरबेस के नाम से, आपको कुछ ईमेल्स। तो आप उसमें जाके चेक करोगे तो आपका बता देगा कि आपका वी हैव डी अटैच द फॉलोइंग इशू विथ योर सिक्योरिटी रूल्स। तो यहाँ पे क्या करना है, इसने हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया हमारे पास राइट एंड रीड का परमिशन इसने ऑफ कर दिया है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पे एडिट रूल्स पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा। तो वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक डबल स्लैश लगाएंगे, और इसके बाद आपको इसमें एंटर करना है 2023 या जो भी आपका ईयर हो वो डाल देना, और यहाँ पे आपको डाल देना है जो मंथ डालना हो आपको। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 09 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 12। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे को सेम चीज़ नीचे भी डाल देना है। रीड एंड राइट हम कब तक करना चाहते हैं बता दिया, उसको आप कर देना है पब्लिश। आप पब्लिश कर दोगे तो अब जाके आप अपने एप्लीकेशन को देखोगे, तो यहाँ पे जो आपका बस बंद करके चला लेना अपने एप्लीकेशन को, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डेटा हमारे पास वापस से शो होने लग जाएगा। ओके, तो आई होप कि आगे आपके पास ये सेम इशू ना आए। अब जैसे मैं इसको कार्ट में ऐड करूँगा तो ये हमारे पास कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसको प्रोसीड पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे हमारे पास टोटल भी हो गया। अब क्या करेंगे, हम जैसे इस प्लेस माई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास कार्ट के आइटम रहेंगे, इस कार्ट के आइटम को हम यहाँ से रिमूव करके और भेज देंगे किसमें, अपने हिस्ट्री वाले सेक्शन में। ओके, तो हम ये काम अब कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा प्लेस माई ऑर्डर वाला बटन है, इस पे हमारे पास क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, जो ये हमारा बटन है प्लेस माई ऑर्डर वाला, इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नेम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर और फोन, ये मतलब जो 3 फील्ड है ये हमारे पास क्या कर लेंगे, हम इसको गेट करके अपने ले जाएंगे किसमें, अपने मतलब यूज़र अपन को भेजना किसमें, इसको अपने एडमिन के पास भेजना है। तो इन 3 चीज़ को हम यहाँ से गेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाएंगे एक वेरिएबल जो कि हमने ऊपर बना रखा है। ठीक है, ये जो हमने नेम वाला वेरिएबल बना रखा है वो अब हमारे पास यहाँ पे काम आएगा। नेम इक्वल टू कर देंगे इसको हम बाइंडिंग डॉट नेम, और यहाँ पे हमारे पास आएगी एरर, लेकिन इसको हम फिक्स कर लेंगे, डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसको ट्रिम करवा देंगे। ओके, तो ये आई होप सी एरर ना आए। सही है ये, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे भी चल के देख लेते हैं ये हमारे पास कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नो इशू। तो अब क्या करेंगे, ऐसे करके हम तीनों ले लेते हैं फील्ड। एक हमारे पास नेम हो गया, एक हमारे पास हो जाएगा एड्रेस, अब एक हमारे पास हो जाएगा यहाँ से फ़ोन नंबर, बिकॉज ये 3 चीज़ हमें चाहिए। फ़ोन लिख लिया हमने यहाँ पे, और एक बार चेक कर लेते हैं कि सही जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ठीक है, और ये फ़ोन हमारे पास यहाँ पे आ गया, और ये एड्रेस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। डन। तो ये 3 चीज़ हमने यहाँ से क्या कर लिया, गेट कर लिया। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट व्यू। अब क्या करेंगे, हम इनको एक कंडीशन लगाएंगे, और इन तीनों को हम यहाँ पे चेक भी करवाएंगे कि इनमें से कोई भी फील्ड हमारे पास खाली ना हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई यूज़र आता है और वो अगर साइन अप कर रखा है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जैसे ही मतलब प्लेस पे करेगा, ये ऑर्डर प्लेस पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे उसका नेम आएगा सिर्फ, और ये एड्रेस और फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं आता है। तो हम इस चीज़ को भी चेक करवा लेंगे कि वो खाली ना हो। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन इफ़ नेम डॉट इज़ ब्लैंक, और या एंड एड्रेस डॉट इज़ ब्लैंक एंड फ़ोन डॉट इज़ ब्लैंक। तो हमारे पास क्या हो जाए, मैसेज एक सौ होगा, टोस्ट करवा देंगे हम इसको, टोस्ट दिस, और यहाँ पे हम करवाएंगे प्लीज़ एंटर ऑल दी डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम एक इमोजी शो करवा देंगे। मुझे अच्छा लगता है इमोजी शो करवाना, मैं इसलिए इमोजी डाल रहा हूँ। आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप करवाना चाहो तो करवाओ, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और एल्स में हम लगाएंगे यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये प्लेस ऑर्डर नाम से एक हमने फंक्शन बनाया, और इसमें हम क्या करेंगे, क्रिएट फंक्शन, और यहाँ पे मुझे लिखना था PLACE। अब प्लेस ऑर्डर में हम क्या करवाने वाले हैं, सबसे पहले हम यूज़र की आईडी लेंगे। तो यूज़र आईडी इक्वल टू ऑथ डॉट करंट यूज़र, और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट UID। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेंगे यूज़र UID, हम ले लेंगे ये वाला। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए, एक हमें
ऑर्डर की डिटेल्स चाहिए, एक हमें यहाँ पे टाइम भी चाहिए और एक हमें चाहिए रेफरेंस। ठीक है, तो टाइम हमें की चाहिए, टाइम से हम कुछ चीज़ें जो होगी हम वो कैलकुलेट वगैरह करवाना होगा तो वो हम करवाएंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो एक तो हमें चाहिए टाइम, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टाइम और इक्वल टू करता हूँ मैं इसको सिस्टम डॉट करंट टाइम माइल्स। तो एक हमारे पास ये आ गया। इसके बाद एक और वेरिएबल चाहिए हमारे पास जिसमें हम क्या करेंगे, अपने आइटम को वहाँ पे पुश करवाएंगे। ठीक है, तो आइटम पुश की और इक्वल टू कर देंगे हम इसको डेटाबेस डॉट चाइल्ड। और ये हमारे पास नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने डेटाबेस रेफरेंस ले रखा है। ठीक है, डॉट चाइल्ड और यहाँ पे हम डाल देंगे कि कहाँ पे हम उसको डालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक ऑर्डर डिटेल के नाम से हम एक नोड बनाएंगे और वहाँ पे हम इसको डाल देंगे। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फायरबेस में हमारे पास एक नोड बनेगा ऑर्डर डिटेल्स के नाम से और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें रहेंगी हम वहाँ पे इसको क्या करवा लेंगे, स्टोर करवा लेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे हम लास्ट में डॉट पुश और यहाँ पे डॉट डाल देंगे इसमें की। तो यहाँ तक का काम हमारे पास हो चुका है। अब एक और वेरिएबल चाहिए हमारे पास जिसमें हमारे ऑर्डर डिटेल्स को हम लेके जाएंगे। तो ऑर्डर डिटेल्स और इक्वल टू करते हैं हम इसको डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड और यहाँ पे हम डाल देंगे, सॉरी ये नहीं करना था हमें, ऑर्डर डिटेल्स में जाना था हमें डाटाबेस। और यहाँ के लिए हम बनाएंगे एक मॉडल क्लास। तो यहाँ पे जाते क्लास बनाएंगे एक और यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें ऑर्डर डिटेल्स और करते हैं इसको क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत डाल दिया है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे रिफैक्टर रीनेम और यहाँ पे बस रिफैक्टर कर लेंगे और ये हमारे पास सही हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे जो जो हमारे पास यहाँ पे काम आएंगे। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसका इन्वोकेशन और यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा पार्सेबल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंदर हम जितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो हम क्रिएट कर लेंगे। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, आप भी इनको ऐसे ही क्रिएट कर लेना। और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है कंस्ट्रक्टर का और इसके बाद आपके पास सब कुछ ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। ओके, अब क्या करना है, हमें जाना है अपने पे आउट एक्टिविटी पे और यहाँ पे अपने लिखना है किसका नाम, जो भी हमने मॉडल बनाया था जो कि हमारे पास क्या है, ऑर्डर डिटेल्स। तो यहाँ पे हम डाल देंगे ऑर्डर डिटेल्स और इसके अंदर हम पास कर देंगे हम जो जो चीज़ यहाँ पे डालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यूज़र आईडी, इसके बाद हमारे पास होगा नेम, इसके बाद हमारे पास होगा फूड आइटम नेम, इसके बाद हमारे पास होगा इसके बाद हमारे पास होगा फूड आइटम प्राइस, फिर इसके बाद हमारे पास होगा फूड आइटम इमेज, इसके बाद हमारे पास होगा फूड आइटम क्वांटिटीज़, उसके बाद हमारे पास होगा फूड आइटम डिस्क्रिप्शन, इसके बाद हमारे पास होगा एड्रेस एक चाहिए हमें, इसके बाद हमें चाहिए एक इसके बाद हमें चाहिए एक एड्रेस तो डाल दिया हमने। अब चाहिए हमें फ़ोन और एक चाहिए हमें यहाँ से टाइम और एक चाहिए हमें यहाँ से आइटम पुश की और यहाँ पे हम कर देंगे ऑर्डर एक्सेप्टेड है या नहीं, तो वो हम कर देंगे यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स और पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं ये भी हम कर देंगे यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमने वहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो ये देखो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे यह सारी चीज़ें हमने वहाँ पे ले ली। ठीक है, यूज़र आईडी ले लिया, नेम ले लिया हमने, उसके बाद एड्रेस ले लिया, प्राइस ले लिया, फ़ोन नंबर ले लिया, ऑर्डर एक्सेप्टेड है या नहीं ये ले लिया हमने, है ना, पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं ये ले लिया हमने। ये सब चीज़ें हमारे पास बाद में काम आएगी। यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, और आइटम पुश की ले लिया और करंट टाइम ले लिया हमने यहाँ पे। ओके, अब आपके पास कुछ एरर आ रहा है ये, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा क्रिएट सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर और आपको इसको एंटर करके एंटर करते रहना है। ठीक है, और एक बार और चलते हैं हम यहाँ पे और मैं एक बार इसको हटाता हूँ यहाँ से, शायद कुछ दिक्कत हो गई, और यहाँ पे चलते हैं वापस से करते हैं एंटर। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और लगा देते हैं यहाँ पे दिस। तो ये हमारे पास ये सही हो चुका है और यहाँ पे राइट, तो यहाँ तक ये सब कुछ सही है। अब यहाँ पे चलते हैं हम और अब क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक वेरिएबल जो हमारे ऑर्डर रेफरेंस को लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे ऑर्डर रेफरेंस इक्वल टू करेंगे डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड और यहाँ से हम ले लेंगे ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, ये हमने ले लिया ऑर्डर डिटेल्स और इसके अंदर आके हमने इसके कर दिया पेस्ट और यहाँ पे डॉट चाइल्ड और यहाँ पे डाल देंगे हम डॉट पुश की, इसके अंदर हमें लिखना था पुश आइटम पुश की और यहाँ पे लिख देंगे हम डॉट पुश और यहाँ पे लिखेंगे डॉट की। ओके, और यहाँ पे हमें ऐसे नहीं करके बस हमें यहाँ पे ये लगाना है। ओके, तो यहाँ तक हमारा डन हो गया।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करो और यहाँ पे जो ऑर्डर रेफरेंस है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे डॉट सेट वैल्यू और यहाँ पे हम डाल देंगे अपने ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी इसमें ये नेम वगैरह है ये सब क्रिएट होके हमारे पास जो इसका नोड है यहाँ पे जाने के बाद उसमें ये चीज़ें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक मैसेज शो करवा लेंगे या फिर डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, और जैसे ही हमारे पास ये सक्सेस हो जाएगा ना, तो जो हमारे पास एक बटन है प्लेस माय ऑर्डर के नीचे एक बटन है, ये इसको हम क्या करवा लेंगे, इस बॉटम शीट को हम ओपन करवा लेंगे सबसे पहले तो, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास मैसेज तो कुछ है नहीं, हम डायरेक्ट बॉटम शीट को हम यहाँ पे ओपन करवा रहे हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। और एक ये थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हम सही कर लेते हैं। अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता तो हमने यहाँ पे किया क्या, जो जैसे हमारे प्लेस ऑर्डर पे यहाँ पे क्लिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक यूज़र की आईडी रहेगी, उस करंट यूज़र को हम यहाँ पे पहले गेट करेंगे। फिर एक हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हमारा टाइम स्टोर हो रहा है, करंट टाइम, अभी का मतलब टाइम क्या है। उसके बाद क्या हो रहा है, एक आइटम पुश की के नाम से हमने क्या बनाया, एक की बनाया है जिसको हम बाद में यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस के चाइल्ड में यानी कि नोड में हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, यानी कि उसमें हम क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल नाम से हमारे पास क्या है, ऑर्डर डिटेल के नाम है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्रिएट किया हमने हमारा क्लास, और उस क्लास में हमने क्या डाल रखे, कुछ वेरिएबल्स है जिनका हम यूज़ करके, जैसे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है, यूज़र आईडी है, एक तो यूज़र का नेम है, ठीक है, और यहाँ पे फूड का नेम है ना, इमेज नेम है, फूड का इमेज है, फूड प्राइस है, फूड क्वांटिटीज़ है, एड्रेस है, टोटल प्राइस है, फ़ोन नंबर है। ये सारी चीज़ें जो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे स्टोर करवाएंगे, जिससे एडमिन को ये चीज़ें पता चल जाएगी कि किस यूज़र ने मंगाया है, यूज़र का नेम क्या है, और फूड का नेम क्या है, इमेजेस क्या है, फूड प्राइजेस क्या है, क्वांटिटी कितनी है, उसका एड्रेस क्या है, टोटल प्राइस कितना है ना, और फ़ोन नंबर उसका क्या है, ऑर्डर है ना। और ये सब जो चीज़ें तीन एक्सेप्टेड, और ये चीज़ें हमारे पास बाद में काम आएगी। और ये हमारे पास काम कब आएगा कि कब हमारे पास ऑर्डर आया है वो। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने भी है। और यहाँ पे हमने फिर कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसको हम यूज़ में बाद में यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखो, प्लेस माई ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद इसने ऑर्डर तो बना दिया, और उसको यहाँ पे ऑर्डर को बनाने के यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर बन गया। जिन जिन चीज़ को हम यूज़ करके ऑर्डर बनाना चाहते थे वो चीज़ें हम यहाँ पे हमने डाल दी। अब क्या हो रहा है कि जो ऑर्डर रेफरेंस है और जो हमारा ऑर्डर डिटेल वाला जो नोड है उसमें जाके ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और स्टोर होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा बॉटम शीट ओपन हो जाएगा। और हम क्या करवा देंगे, यहाँ पे इसको बॉटम शीट को फिनिश भी करवा देंगे। तो यहाँ पे करेंगे फिनिश करवाएंगे अपने बॉटम शीट को। अब मान तो लो हमारे पास, हाँ यहाँ पे तो हमने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन हमने क्या नहीं किया कि जो हमारे कार्ट में आइटम है उनको हमने रिमूव ही नहीं किया। तो हम क्या चाहते हैं, जैसे ये चीज़ सक्सेस हो जाए तो हमारे कार्ट के आइटम से आइटम भी रिमूव हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिनिश से पहले हम यहाँ पे रिमूव करेंगे अपने आइटम को फ्रॉम कार्ट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट, और इसके नाम से एक हम बना लेंगे यहाँ पे फंक्शन। और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट फंक्शन, और मैं स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी सही कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे वेरिएबल वेल और कार्ट आइटम्स, और यहाँ पे करेंगे रेफरेंस लेंगे उसका मतलब। और यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा इक्वल टू डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे जो हमारा यूज़र है, सॉरी यूज़र आईडी नहीं, यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र, जो हमारे यूज़र है डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे जो हमारे यूज़र आईडी है वो ले लेंगे। और डॉट क्या करेंगे, जो हमारा कार्ट आइटम है, कार्ट आइटम्स, सॉरी डॉट यहाँ पे चाइल्ड करना था हमें, डॉट चाइल्ड, इस चाइल्ड नहीं, डॉट चाइल्ड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्ट आइटम है, कार्ट आइटम्स, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे कार्ट आइटम रेफरेंस डॉट रिमूव वैल्यू। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे हमारे पास कार्ट में आइटम ऐड हो जाएगा तो ये चीज कार्ट में जो हमारा प्रोडक्ट है उनको हमारे यहाँ से क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसको अब एक बार हम चला के देख लेते हैं। तो मैंने ये खोल लिया, ओपन किया, और अपने एप्लीकेशन को हम करते हैं यहाँ से रन, और अपना डेटाबेस ओपन करते हैं, ये ओपन करते हैं, और डेटाबेस में जाने के बाद रियल टाइम में जाते हैं हम, और यूज़र पे जाते हैं। और ये वाला जो यूज़र है हमारे पास, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर हमारे पास एक आइटम होगा, ये वाला आइटम है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसमें हमारे पास ये चीज़ें होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो हमने ये ओपन किया अपना एप्लीकेशन, अब बैक करते हैं, और हमारा एप्लीकेशन अभी रन हो गया। अब देखो,
कार्ट में हमारे पास आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम हमारे पास यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे प्लेस माय ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्लेस माय ऑर्डर पर यहाँ पे हो गया हमारे पास ये डिलीट। अब देखो यहाँ पे एक ऑर्डर डिटेल्स के नाम से एक नोट बन गया, और यहाँ पे ऑर्डर आ गया। ऑर्डर में मेरे पास करंट टाइम आया है, ऑर्डर एक्सेप्टेड है। अभी ये चीज़ें बाद में काम आएगी। और यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी आ रहा है और कुछ चीज़ें आ रही है, तो हम इसको एक बार चेक करवा लेंगे। और यूज़र वगैरह हमारे पास यहाँ पे नहीं आया, इनको भी हम यहाँ पे चेक करवाएंगे कि क्या इशू है, नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आइटम जो है वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और हमारा आइटम यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब मैं न्यू आइटम अगर ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास कार्ट में आ चुका है, और ये हमारे पास कार्ट में आ चुका है। और मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ और प्लेस माय ऑर्डर पे क्लिक किया, और वहाँ पे जाने के बाद वो फिनिश हो गया। फिनिश ऑटोमेटिक हो रहा है। अब उसको हम क्या करेंगे, फिनिश को हटा देंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे गेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार चलते हैं यहाँ पे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और जो मैंने फिनिश करवाया था बॉटम सीट को, एक तो बॉटम सीट को हमें फिनिश नहीं करवाना है, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बॉटम सीट को फिनिश जो है वो हटा लेता हूँ। तो ये फिनिश मैंने यहाँ से हटा लिया, ओके। तो अब ये फिनिश नहीं होगा, मैं वापस क्लिक करता हूँ और चलते हैं अपने यहाँ पे। अब ये सब हो चुका है हमारा। अब क्या करेंगे, रिमूव करने के बाद आइटम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किसमें, अपने हिस्ट्री वाले में। तो जो कि हमारा हिस्ट्री वाला है, इसमें हमारे पास ये आइटम शो हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस करूंगा ऑर्डर, तो यहाँ पे हिस्ट्री वाले में हमारे पास ये आइटम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बनाऊंगा जिससे हमारे पास ऐड हो जाएंगे हमारे आइटम। ऐड ऑर्डर टू हिस्ट्री, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे क्या चीज़ हमारे पास साथ जाएगी वहाँ पे, ऑर्डर डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा ऑर्डर डिटेल्स, और मैं इसके नाम से एक क्रिएट कर लूँगा फंक्शन। तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक चाइल्ड लेंगे, डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे डाल देंगे हम अपना यूज़र। अब यहाँ पे करेंगे डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र आईडी, जो भी उसका यूज़र आईडी है, डॉट यहाँ पे चाइल्ड लेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें एक और नोड बनाएंगे जिसमें आ जाएगा हमारा बाय हिस्ट्री, ठीक है। एक चाइल्ड बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हम करेंगे डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे हम डालेंगे ऑर्डर डिटेल्स डॉट आइटम पुश की, और यहाँ पे हम लगा देंगे ये, और यहाँ पे हम करेंगे डॉट सेट वैल्यू, मतलब जो भी हमारे पास इसमें आ रहा था डेटा, उसको हम यहाँ पे तो ला के और यहाँ पे सेव करवा देंगे, और यहाँ पे हम इसको सेव करवा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट वैल्यू ऑर्डर डिटेल्स डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें कुछ करवाना होगा तो हम इसको करवा लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं, अगर ऑर्डर यहाँ पे हमारा फेल हो जाता है तो यहाँ पे लगाएंगे डॉट ऐड ऑन फेलियर लिस्नर, और यहाँ पे हम डाल देंगे एक टोस्ट शो करवा देंगे, टोस्ट, और यहाँ पे हम करवाएंगे दिस, और यहाँ पे हम डाल देंगे फेल्ड टू ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे एक इमोजी सैड वाला। तो अब जो ये हमारा इशू है जिसकी वजह से हमारे पास क्रिएट नहीं हो रहा है, तो उसको हम फिक्स कर लेते हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, तो उसमें हमने कुछ वैल्यू जो है वो पास नहीं की है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे क्या करना है, दिस लिख के डॉट, और सबसे पहले हमारे पास यूज़र आईडी है तो हम यहाँ पे डालेंगे यूज़र आईडी, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको यूज़र आईडी के, ठीक है। और यहाँ पे वापस सेम चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करते रहेंगे। तो दिस डॉट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फूड नेम्स इक्वल टू आ जाएगा नेम, और यहाँ पे हमारे पास सेम आ जाएगा दिस डॉट फूड नेम्स, सॉरी यहाँ पे हमारे पास फूड नेम्स है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था हमारे पास यूज़र नेम इक्वल टू हमारे पास हो गया नेम, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फूड नेम्स इक्वल टू फूड आइटम नेम, यहाँ पे आ जाएगा दिस डॉट फूड प्राइस इक्वल टू फूड आइटम प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा दिस डॉट फूड इमेज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास फूड इमेज, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा दिस डॉट फूड क्वांटिटीज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे फूड आइटम क्वांटिटीज़, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास दिस डॉट फूड क्वांटिटीज़ हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एड्रेस इक्वल टू एड्रेस, और यहाँ पे आ जाएगा दिस टोटल प्राइस इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास टोटल प्राइस, अमाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दिस डॉट फ़ोन नंबर इक्वल टू फ़ोन नंबर नहीं, ओनली सिर्फ फ़ोन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, एक टाइम का बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा करंट टाइम, दिस डॉट करंट टाइम इक्वल टू कर देंगे इसको हम
टाइम, ठीक है। बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं इसका अच्छे से। अब यहाँ पे और क्या बच गया हमारे पास, दिस डॉट आइटम पुश की, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आइटम पुश की इक्वल टू, हम यहाँ पे डाल देंगे आइटम पुश की, और यहाँ पे हम डालेंगे दिस डॉट ऑर्डर एक्सेप्टेड इक्वल टू कर देंगे हम यहाँ पे ऑर्डर एक्सेप्टेड, और यहाँ पे आएगा दिस डॉट पेमेंट रिसीव्ड इक्वल टू करेंगे हम इसको पेमेंट रिसीव्ड। तो अब क्या करते हैं, हम इसको चला के देखते हैं और देखेंगे हमारे पास वो सेम एरर आता है या नहीं। तो मैं यहाँ से सारा ऑर्डर डिटेल्स को यहाँ से करता हूँ डिलीट, ठीक है, और चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे और बैक करते हैं इसको, और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक कड़ी, ठीक है, एक आइसक्रीम, और ठीक है, अब इनकी एक को प्राइस बढ़ा लेंगे, इसकी प्राइस हम बढ़ा लेंगे, क्वांटिटी एक की हम सिंगल क्वांटिटी देते हैं, एक की हम 2 कर देते हैं, और करते हैं प्रोसीड पे क्लिक, और यहाँ पे कर देंगे हम सब कुछ यहाँ पे सही है, और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आया हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स, और यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमने की थी और क्या क्या चीज़ हमारे पास आ रहा है। एड्रेस में हमारे पास एड्रेस आ रहा है, करंट टाइम हमारे पास ऐसे आ गया, फूड इमेजेस में मेरे पास 2 इमेज आ गई, एक दो इमेज थे तो हमारे पास 2 आ गए, नेम्स था एक एग कड़ी एक आइसक्रीम, फूड प्राइस में हमारे पास दोनों के प्राइस आ चुके हैं, ठीक है। क्वांटिटीज़ में मेरे पास आ रहा है एक क्वांटिटी और एक की 2 क्वांटिटी आ रही है, आइसक्रीम की 2 क्वांटिटी, और पुस्की में मेरे पास ये मिल गया, एक्सेप्टेड है या नहीं ये चीज़ें हमारे पास बाद में काम आएगी, फ़ोन नंबर आ गया हमारे पास, और ये स्टेबिलिटी है ये भी काम आएगी हमारे पास, और बाकी हम चीज़ें टोटल प्राइस आ गई हमारे पास, और यहाँ पे आ गया हमारे पास नेम किसका है और यूज़र की आईडी क्या है। अब यहाँ पे देखो यूज़र आईडी जो हमारे पास लास्ट में है KY2, तो जो कि हमारा KY2 है, इसके और बाय हिस्ट्री में हमारे पास एक नोड बना है जिसमें हमारे पास हिस्ट्री में आ गया उसका एड्रेस, ईमेल, नेम, और सॉरी ये तो हमारे से उसका यूज़र का आईडी है। अब हिस्ट्री में देखो क्या क्या आ गया, उसके एक आइटम ये आया है, ठीक है, तो उसका हमारे पास एड्रेस वगैरह आ चुका है, और यहाँ पे उसका फूड नेम वगैरह आ चुका है, और एक और देखो इसमें एक और है हमारे पास सेकंड चीज़ जिसमें हमारे पास फूड का इमेज है, और ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, इसका ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसका भी मैं ये डिलीट कर देता हूँ वो क्योंकि पुराना डेटा था। अब मैंने दोनों डिलीट कर दिया, अब ना इस यूज़र के पास कुछ है ना यहाँ पे कुछ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक बार और ऐड करेंगे अपने आइटम्स को, ठीक है। तो बैक करते हैं और यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं बाय डिफ़ॉल्ट, ये ऐसे डमी डेटा दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे जाते हैं और कुछ भी नहीं है, मैंने इसको ऐड किया, एक आइटम एक नूडल्स किया, अब यहाँ पे 3 आइटम में ऐड कर ले, नहीं 3 ज़्यादा हो जाएगा, बाकी कर सकते हो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसकी क्वांटिटी रख दी तो, और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक किया, टोटल आ गया हमारे पास और होम पे आ गया। अब देखो आइटम में आ गया मेरे पास, इमेज वगैरह तो सब कुछ यहाँ पे सही है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एक बाय हिस्ट्री में अब सिंगल नोड आया है, ठीक है, सिंगल नोड में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ काम कंप्लीट है। अब हमें इसको क्या करवाना है, जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे तो हम होम पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, हिस्ट्री वाले आइकन सेक्शन पे जाके एक आइटम को हम यहाँ पे शो करवा लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, मैंने इसको हाइड कर लिया, और यहाँ पे चलते हैं अपने पे आउट का हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सेट क्या करवाना है अपने, तो मैं इन सबको एक बार कर क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है हिस्ट्री फ्रैगमेंट होगा, तो मैं हिस्ट्री फ्रैगमेंट पे चलता हूँ। That's all for today's video. Thank you for watching. If you found this video helpful, please give it a like and subscribe to Neat Roots for Android related content. If you have any question or suggestion, feel free them to share in the comment section. We will respond to your comment as soon as possible.